ये वीडियो हमारी रहने वाली है पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप जो कि 2023-2024 वाले सेशन के लिए रहेगी। तो इस वीडियो में A to Z सारे पॉइंट कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, दूसरी चीज़ इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहने वाले, तीसरी किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, फोर्थ इसमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ हमारे जो मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो इसको कैसे भरने वाला है, अगर किसी का कॉलेज दिल्ली के बाहर है तो वो इसको कैसे भरने वाला है, साथ साथ कुछ कॉमन एरर्स जो कि स्कॉलर्स को भरते टाइम आ जाते हैं, उन चीज़ों को हम लोग कैसे डील करना है, उन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं हूँ आपका वीडियो को होस्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इस वीडियो को और चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पोस्ट मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप 2023-2024 के लिए लाइव है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट के बारे में। तो इसकी लास्ट डेट आप देख पाएंगे SC ST वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे आपको लास्ट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी करीबन 3-3.5 महीने का टाइम बचा है, आप लोग इसे बड़े आराम से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे जिनका घर दिल्ली के अंदर है, साथ साथ जो 11 से लेकर PhD तक कहीं पे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है 11 से PhD तक, वो सभी लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तीसरी चीज, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, आपकी जो अटेंडेंस है प्रीवियस क्लास की वो 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, डेफिनेटली SC की स्कॉलरशिप है तो आपको SC का कास्ट सर्टिफिकेट जो कि दिल्ली का है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो बैंक है वो आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो करा सकते हो, और कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए लगेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमको जो सबसे पहली चीज़ लगेगी वो है इसका आधार कार्ड। तो इसमें आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड यानी खुद का स्टूडेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि दिल्ली का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और 2.5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए फैमिली का, ठीक है। तीसरा, आपका SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC का कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली बेस्ड। नेक्स्ट, आपके पास बैंक की पासबुक यानी खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके फादर का या किसी जॉइंट अकाउंट में यहाँ पे पैसे नहीं आते, तो आपको खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो खुलवा सकते हो। इसके बाद आपकी ओरिजिनल फी रिसिप्ट यानी कॉलेज या स्कूल में जो भी आपने फीस सबमिट करी है वो उसकी फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब फीस स्ट्रक्चर आपके कॉलेज के स्कूल के लेटर हेड पे होना चाहिए, ऑफिशियल स्टैंप और साइन के साथ होगा, वही यहाँ पे माना जाएगा, तभी आपको स्कॉलरशिप अप्रूव होगी, आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नेक्स्ट और आखिरी चीज जो रहती है, आपका रेसिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब रेसिडेंस प्रूफ में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे समझ आ जाएंगी कि क्या क्या चीज आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसका स्कॉलरशिप अमाउंट, यानी कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जो भी ट्यूशन फीस रहती है, क्योंकि ट्यूशन फीस हो गई, मेडिकल चार्जेस हो गए, यूनियन लाइब्रेरी चार्जेस, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, ये सारी जो नॉन रिफंडेबल चार्जेस है, बेसिकली कहने का मतलब है वो सारे आपके यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे, सारे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है जो कि ग्रुप वाइज मिलता है। अब ग्रुप वाइज का मतलब ये है कि ग्रुप वाइज जो है आपके कोर्स वाइज डिवाइड हो रखे हैं। जैसे जो हायर कोर्स है जो कि प्रोफेशनल डिग्री, जैसे MBBS हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर के हो गया, LLB, CA, PhD तक, MPhil, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं ग्रुप 1 के अंदर। तो उनके अंदर कितना पैसा मिलता है? डे स्कॉलर्स को 7,000 रुपये मिलता है और हॉस्टलर्स को 13,500 रुपये मिलते हैं। ये पर एनम यानी पूरे साल में आपको मेंटेनेंस अलाउंस इतना मिलता है। दूसरा आता है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आपका B फार्मा हो गए, नर्सिंग वाले कोर्स हो गए, M.Ed हो गया, M फार्मा हो गया, साथ ही साथ आपका ITI के और पॉलिटेक्निक वाले कोर्स ग्रुप 2 के अंदर आ जाते हैं। तीसरे हमारे हो जाते हैं BA, BCom, BSc यानी MA वगैरह वाले कोर्स, या आपके ग्रुप 3 के अंदर आते हैं, जिनके अंदर स्कॉलरशिप अमाउंट कुछ इस तरीके से रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 में हमारे आता है जो कि 11th और 12th क्लास रहती है, वो हमारे ग्रुप 4 के अंदर आ रहे होंगे, जिनमें आपका स्कॉलरशिप अमाउंट इतना और इतना यानी 4,000 और 2,000 रहने वाला है। ये डे स्कॉलर और हॉस्टलर बेस्ड यहाँ पर रहने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो 100% फी रिफंड यहाँ पे हो जाती है। साथ साथ आपका जो स्टडी टूर चार्जेस है, जैसे आप घर से कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, उसमें आपके जो भी खर्चा आ रहा है वो भी यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। बस उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें रिफंड हो पाएंगी। और भी बाकी सारी चीज़ें जो कि आपको PDF में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ करके सारी चीज़ देख सकते हो कि आप कौन से कोर्स के अंदर रहते हो, कौन से ग्रुप के अंदर रहते हो। ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। और साथ साथ अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसको 10% एक्स्ट्रा मेंटेनेंस अलाउंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर कर लिया है। इस सारे डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है, PDF है, वो मैं आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से अपना ग्रुप देख सकते हैं आप कौन से कोर्स में है,
कौन सा आपका ग्रुप रहने वाला है, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब सीधा चलते हैं हम प्रैक्टिकल पे, यानी फॉर्म को कैसे भरना है वो देख लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। तो ये इसकी वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिससे डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ पाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इसका लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए, आपके यानी यहाँ पे आईडी होनी चाहिए। नहीं है तो आप बना सकते हो, बहुत आसान है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, इसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और चीजें देख सकते हो। एक बार आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे बड़े आराम से लॉगिन कर लेना। एक बार आप लॉगिन हो गए तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। ये मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं मोस्टली, तो इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ पे कोई डिटेल अपडेट करनी है, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या एड्रेस हो गया, वो आप यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाएंगे, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। एक बार आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो आप अपडेट वाली डिटेल पे क्लिक कर देना, तो आपकी प्रोफाइल भी यहाँ से अपडेट हो जाएगी। आपकी जब प्रोफाइल अपडेट हो जाए, फॉर्म भरने के लिए आपको आना है इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आपको यहाँ पे सर्च करना है डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर SC/ST। तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC/ST। यहाँ पे आपको ढूंढना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी 69 नंबर पे यहाँ पे आज। कभी कभी ये ऊपर नीचे होती रहती है, नंबर चेंज होते रहते हैं। इसको आप यहाँ पे, जिसलिए मैंने आपको डिपार्टमेंट बता दिया कि किस डिपार्टमेंट के अंदर है और कैसे आपको सर्च करना है। यहाँ तक आप आ जाएंगे, आपको अप्लाई बटन सामने दिख जाएगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपकी डिटेल अपडेट करवाई थी, वो अपडेट डिटेल आपको ऑलरेडी अपडेट होनी चाहिए। नहीं है तो आप एडिट डिटेल पे क्लिक करके भी डिटेल्स अपडेट कर सकते हो, यानी दोबारा आप अपडेट प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाओगे और डिटेल अपडेट कर पाओगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा पूरा का पूरा, जिसको आपको फिल कर लेना है। बेसिक डिटेल आप वहाँ से अपडेट प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था, वहाँ से आप अपडेट कर पाओगे, तो वहाँ पे जाकर आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुछ डिटेल्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, गाइडलाइंस वगैरह हैं, वो आप ऑलरेडी जानते हो। बाकी आप जब अप्लाई करने जाओगे वो चीज़ आप पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एकेडमिक सेक्शन आता है, जो कि ऑटोमेटिकली फिल आएगा 2023-2024। इसके बाद आपका रोल नंबर या एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट ID जो भी आपके पास है वो यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद आपका जो नाम है आ जाएगा, यहाँ पे फ्रेश और रिन्यूअल का आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपका SC कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वहाँ पे डाल लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपको जो भी नंबर हो वहाँ पे दे रखा होता है कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, वहाँ पे डाल लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट होगी, वहाँ पे इशू डेट आपको डाल लेनी है। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है वो आपको डाल लेना है। आपकी फैमिली इनकम जो भी है वहाँ पे डाल लेनी है। जहाँ पे जो भी इनकम आप डाल रहे हो 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए, उस बात का ध्यान रखना। रिलीजन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, आप ऑर्फन है या नहीं है, PWD कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, इन सब के आपको बाद में डॉक्यूमेंट देने पड़ जाएंगे, तो वो आप देख के यहाँ पे येस या नो सेलेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट आप अपने स्कूल या कॉलेज की डिटेल है, आपका कॉलेज अगर दिल्ली के बाहर है या अंदर है, वो आप यहाँ पे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर ही है, तो आप यहाँ पे अपने कॉलेज की डिटेल पूरी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, बड़े आराम से डिटेल फिल हो जाएंगी। इसके बाद काफ़ी लोगों को दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि प्रेजेंटली में क्या डालेंगे और हम लोग स्टडिंग में और पास्ट में प्रीवियस में क्या डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो कि आप अगर प्रेजेंटली में डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप यहाँ पे 12th डालोगे, ठीक है। और अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 4th ईयर में हो तो आप लोग यहाँ पे डिग्री डालोगे या ग्रेजुएशन डालोगे, वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप डाल दोगे, ठीक है। तो आप जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप किसी इंजीनियरिंग में हो, 4 साल का कोर्स रहता है, तो आप मान लेते हैं डिग्री, अब आप डिग्री वाले कोर्स में एनरोल्ड हो। इसके बाद आप प्रेजेंटली मान लेते हैं कि अगर आप अभी 3rd ईयर में हो, अगर आप 3rd ईयर में हो तो प्रेजेंट क्लास आपको डालनी है, तो प्रेजेंट क्लास भी आपको अंडर ग्रेजुएशन डाल लेनी है। इसके बाद प्रीवियस क्लास पास, प्रीवियस में आपको वापस से डिग्री डालनी है, ठीक है, क्योंकि डिग्री में आपको फिर यहाँ पे प्रीवियस में आपको वापस से यहाँ पे जो प्रीवियस मेंशन कोर्स दे रखा है उसमें वापस से ग्रेजुएशन डालना पड़ेगा आपको। और प्रीवियस क्लास पास कौन सी ईयर में पास करी है, तो यानी कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 3rd ईयर में, ठीक है, तो आपने जो प्रीवियस पास करी है वो आपने अभी लेटेस्ट 2023 में ही पास करी है, तो उसको आप यहाँ पे डाल लेंगे 2023, यानी आपका जो रिजल्ट डेट रहता है वो यहाँ पे आएगा, तो वो आपको 2023 यहाँ पे डाल लेना है। और अगर आप इससे पहले बैक वगैरह आई थी, फेल हुए थे, कुछ चीज़ थी, तो आपको 22-21 इस चीज़ का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस, जो कि मैंने बताया था आपकी अटेंडेंस 75% है, उससे ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 75% या उससे ऊपर का नंबर डालना, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तभी आप उसके एलिजिबल रह पाएंगे। अब बात रहती है हॉस्टलियर हो या नहीं हो, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल डालोगे, नहीं हो तो नहीं डालोगे, बहुत सिंपल सी बात है। और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाले, इसमें बताया था हॉस्टलियर के लिए कुछ अलग से अमाउंट है, मेंटेनेंस अलाउंस है, और डे स्कॉलर्स के लिए अलग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद जो मैंने बताया था ग्रुप्स, जैसा मैंने यहाँ पे बताया आपको,
क्योंकि ग्रुप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको फॉर्म भरते टाइम यानी अभी समझ आने वाला है। तो आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो, रेगुलर हो, पार्ट टाइम हो, डिस्टेंस हो, कॉरस्पॉन्डिंग वाला कोर्स कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ रेगुलर आपका कोर्स है, जैसे कि आपका कोर्स ड्यूरेशन है, तो कोर्स ड्यूरेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 4 साल 5 साल जो भी आपका है वो यहाँ पे ईयर्स में आने वाला है। तो ईयर्स में डाल लेने से आप इंजीनियरिंग में तो 4 साल का है, आप BA BCom कर रहे हो तो 3 साल का रहने वाला है, डिप्लोमा है तो 3 साल का है, मास्टर्स है 2 साल के हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब कोर्स ग्रुप क्लास, तो यहाँ पे आप किस ग्रुप के अंदर है, तो 1 2 3 4 ग्रुप ये देखें। अब ये ग्रुप किस हिसाब से, जैसा मैंने आपको PDF बताया, ये PDF डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग बड़े आराम से इसको पढ़ लेना, देख लेना आप लोगों का जो ग्रुप है कौन सा है। जनरली जो कि डिग्री MBBS हो गया, BTech हो गया, CA हो गया, LLB प्रोफेशनल कोर्सेज ग्रुप 1 के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी है। नर्सिंग वाले, पॉलिटेक्निक ITI वाले ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। ग्रुप 3 में BA BCom BSc आ रहा है, और ग्रुप 4 में 11th और 12th वाले कोर्सेज आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ग्रुप अपना आराम से चूज कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप आपका रहने वाला है। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 मैंने चूज कर लिया है, आपका ड्यूरेशन 4 साल है। नेक्स्ट आपका जो कोर्स है वो कौन से डेट से स्टार्ट हुआ, यानी आपका जो करंट ईयर या आप अभी 3rd ईयर में हो, तो आप जैसे मान लेते आपका जो 3rd ईयर है वो फॉर एग्जांपल अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे अगस्त की डेट डाल दोगे। ठीक है, अब प्रेजेंट ईयर आप कौन से ईयर में हो, जैसे मैंने बताया आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, जैसे आप टोटल 4 साल का कोर्स है, 3rd ईयर में हो तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे पासिंग परसेंटेज, आपने जो लास्ट यानी आपको जो 2nd ईयर में आप थे, तो 2nd ईयर में आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी थी, आपकी कितने % आई थी। जैसे मैं मान लेता आपकी 80% आई है तो आप 80% डाल लो। ठीक है, इसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आप रिजल्ट में पास हो, फेल हो, नहीं हो, क्या है नहीं, यानी पास फेल मतलब उसी तरह डिस्कस होगा कि आप जो क्या अगली क्लास में यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, आपके बैक से यहाँ पे डिस्कस नहीं होने वाला है। आप जैसे 2nd में थे, आप नेक्स्ट 3rd ईयर में आ चुके हो तो डेफिनेटली आप पास ही हो, तो पास यहाँ पर डाल लेना। नेक्स्ट आपका अटेंडेंस मेथड कैसा है, आधार बेस्ड है, आजकल काफ़ी जगह बायोमेट्रिक यानी आधार बेस्ड हो गया है, ऐसे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपने टोटल कितने नंबर ऑफ अटेंडेंस क्लास है, टोटल नंबर ऑफ क्लास जो आपकी लगी है, आपका ऑनलाइन पोर्टल रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अज्यूमेशन से भी डाल सकते हैं कितनी क्लास आपकी हुई है, आपके कॉलेज सीनियर्स कितना भर रहे हैं, वो आप यहाँ पे पूछ करके देख करके डाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपके बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स यानी जैसे मैंने बताया था आपके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर यानी खुद का नाम आपका ऑटोमेटिक आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका सेविंग अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है, MICR कोड, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप जैसा मैंने बताया था यहाँ पर ट्यूशन फीस वगैरह जो भी चीज़ें आपका फिल कर ले, ट्यूशन फीस होगा, एडमिशन फीस होगी, साइंस लाइब्रेरी और बाकी सारी फीस। अगर आपके इसमें से कुछ भी नहीं है तो बाकी सारा यानी आपका टोटल ट्यूशन फीस आपको यहाँ पे डाल लेना है। ट्यूशन फीस डेफिनेटली आप पे ही कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डालना है। और नॉन रिफंडेबल फीस, तो नॉन रिफंडेबल फीस आपको यहाँ पे डाल लेनी है, बाकी सबको ऐड करके आप डाल लेंगे यहाँ पे। पर ये बात ध्यान रखना, टोटल जो भी फीस है आपने जितनी भरी है यानी आपकी जो फी रिसिप्ट है उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जितने आप भर रहे हो उतना यहाँ पे आप लोगों को डाल लेना है। ठीक है, तो आप टोटल सम कर लेना, जो भी चीज़ें आप भर रहे हो सबका सम करके देख लेना आपका टोटल जो है आपकी फी रिसिप्ट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो एक बार आप ये फॉर्म भर लोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में बटन दिख जाएगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे नए पेज पे, तो जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे रेसिडेंस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया जो मैंने पहले बताया था, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक आपकी डिटेल जो कि आधार से लिंक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आप कैसे चेक करोगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक्ड है या नहीं है, तो इसके लिए एक वेबसाइट दे रहा हूँ माई आधार, तो यहाँ पे आप लॉगिन करके देख पाओगे। पर यहाँ पे लॉगिन तभी हो पाएगा जब आपका जो आधार कार्ड है और फ़ोन नंबर है ये लिंक होगा। तो अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा, जो कि आप अपने नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाकर के लिंक करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब लिंक हो जाएगा या आप चेक भी कर पाओगे, तो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे आपका जो आधार है वो यहाँ पे लिंक है या नहीं है। यहाँ पे पूरी फैसिलिटी रहती है, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बड़े आराम से चीज़ें चेक करने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आपका जो मार्कशीट हो गया प्रीवियस क्लास की, आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया, जैसे मैंने बताया था फीस स्ट्रक्चर आपका ऑफिशियल लेटर हेड पे होना चाहिए, कॉलेज के या स्कूल के स्टैम्प और साइन के साथ। फी रिसिप्ट्स हो गई ओरिजिनल, वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे। अब ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है रेसिडेंस प्रूफ के अंदर, तो रेसिडेंस प्रूफ में कैसे रिजॉल्व करना है वो बता देता हूँ। 3-4 चीज़ें रेसिडेंस प्रूफ के अंदर जो कि आप दे सकते हो जी, तो 4 चीज़ें आप रेसिडेंस प्रूफ के तौर पे दे सकते हो। अगर ये 4 चीज़ें नहीं है तो इसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेना अपना। ठीक है, अब जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ ग्रीन और कुछ येलो और कुछ हो सकता है रेड में भी आ जाए, पर उससे आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड कर देना है। कुछ आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बाकी आपको अपलोड का ऑप्शन मिल ही जाएगा। इसमें कोई डाउट आ रहा हो कमेंट करके पूछ सकते हो।
आपके एक कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। बाकी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, आपको सारे वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एक बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, यहाँ पे नीचे आपको बटन मिलेगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप अपने अगले स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल रहने वाली है, साथ साथ आपकी फोटो रहेगी। आप चाहो तो फोटो भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो मॉडिफाई वाले बटन पे क्लिक करके। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पाना है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपने अब तक यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरी है वो सारी यहाँ पे वेरीफाई कर ली है। एक प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल से लेकर के आपके जो कॉलेज की डिटेल हो गई, स्कूल की डिटेल, कॉलेज डिटेल हो गई, कौन सा मॉड्यूल है, कौन से ग्रुप वाले कोर्स में आप हो, बैंक डिटेल, फी डिटेल हो गई, आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो व्यू पे क्लिक करके आप लोग देखते हो। फोटो भी आप चाहे तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको एडिट के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आपको लगता है सारी चीज़ सही है, डिक्लेरेशन वाले आप आओगे, इस पर टिक कर देना। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दोगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा कैप्चा वगैरह आएगा, यहाँ पे इसको फिल करके ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब आपने जो मोबाइल नंबर अपडेट मोबाइल नंबर आपके पास हो गई, आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे OTP वगैरह डालोगे तो आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट कर पाओगे। अब जैसे आप फाइनल सबमिट कर लोगे आपके सामने कुछ एप्लीकेशन आईडी वगैरह आ जाएगा, पूरा फॉर्म आ जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करके बिल्कुल अच्छे से रखना क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक बार आपका फॉर्म भर जाता है, डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसका फोटो ले सकते हो। तो वहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो सारे आपको कॉलेज में जा करके सबमिट कर देने हैं। एक बार आपने कॉलेज में सबमिट कर दिए तो यहाँ से आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको वेट करना है यहाँ पे, जब आप कॉलेज आपका अप्रूव कर देगा। तो ये था पूरा प्रोसेस A to Z कि कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट कॉमन डाउट जो कि आते रहते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि सबसे पहला डाउट उन लोगों को आता है जिनकी एज 18 साल या उससे कम है। अब जनरली उन लोगों के साथ होगा जो कि 11th 12th या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रहने वाले हैं। तो वो लोगों की एज कभी 17 भी होती है, तो उनको फिल कैसे करना है, उनको अपने पेरेंट्स की आईडीज यहाँ पे फिल करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद यहाँ पे आईडी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आईडी वही बना सकता है जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो। तो आपको अपने पेरेंट्स यानी मदर या फादर की आईडी बनानी है, उसे प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पे माइनर सेक्शन प्रोफाइल होगा, ऐड अटैच माइनर पे क्लिक कर देना, डिटेल्स भरोगे, अपनी डिटेल यहाँ पे भर लेना। तो आपकी भी एक माइनर आईडी यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे फॉर्म को पूरा सेम प्रोसेस है उस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो जनरली ये रहती है कि आपने जो ये सर्विसेज पे गए और फिर यहाँ पे जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है यानी जो फर्स्ट स्टेप आपका रहता है, यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर रहे हो और आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है, यूजर एप्लीकेंट हैज़ बीन ऑलरेडी अवेल्ड दिस सर्विस। तो इसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है, बहुत आसान है। आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पे आना है, पेंडिंग और सबमिशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो इसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। तो उसको आपको क्या करना है, डिलीट पे जाना है, डिलीट पे क्लिक कर दोगे और पूरा लास्ट में आकर के आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, डिलीट पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। आप यहाँ से आपका ऐसा मैसेज आ जाएगा तो आप बड़े आराम से यहाँ पे फिर से वापस से अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करके अपनी सर्विस पे यानी अपनी जो स्कॉलरशिप है उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तीसरी तरह ये प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जिनका घर तो दिल्ली के अंदर है पर कॉलेज जो है वो दिल्ली के बाहर है। मान लेते हैं आपका घर दिल्ली, अगर दिल्ली के बाहर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, नोएडा में है, गुड़गांव में या किसी और दूसरी सिटी में आप कॉलेज में हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। आपको फॉर्म भर लेना है, यहाँ से फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपना जो कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे आपको साइन करवा लेने हैं, उसको वेरीफाई करवा लेना है कॉलेज से। एक बार वो चीज़ प्रोसेस हो गया, आपको यहाँ पे आना है सर्विसेज स्पेसिफिक पे, डिपार्टमेंट ऑफ SC ST अपलोड वेरिफिकेशन लेटर। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लेटर जो है आपने जो मैंने बताया था, जब आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो आपको यहाँ पे डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जो आपने जो साइन वगैरह करवाया पूरा वो आपको यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर लेना है। एक बार अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको इन पर्सन या बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो। बाय पोस्ट करना है आपको, किस एड्रेस पे करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस एड्रेस पे यहाँ पे पोस्ट कर देने हैं। यानी ये SC ST वेलफेयर का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आपका कॉलेज ये काम नहीं करेगा। जनरली दिल्ली वाले जो कॉलेज है वो जनरली खुद कर देते हैं, पर दिल्ली के बाहर वाले कॉलेज के लिए आपको खुद को यहाँ पे चीज़ें पोस्ट करनी पड़ेंगी, तो चीज़ें पोस्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट चीज़ कि भैया हमारा जो डाउनलोड था वो हम डाउनलोड करना भूल गए, डाउनलोड कैसे होगा, तो बहुत आसान है। रिपोर्ट्स पे आ जाना, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे आता है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने जो भी जैसे जो भी स्कॉलरशिप होगी उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्रिंट स्लिप तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ आप यहाँ से बढ़ दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रख लेना अपनी सेफ्टी के लिए, आपको बाकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट है
वो ये है कि भैया स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो देखो स्कॉलरशिप डेफिनेटली आएगी, आपका पहले कॉलेज से वेरीफाई होना चाहिए। कॉलेज से वेरीफाई आपका एक बार हो जाए और यहाँ पे अगर आपका अप्रूव्ड लिखा आ जाए, तो जैसे अप्रूव्ड आपका लिखा आ जाए तो ज़्यादा वेट मत करना। जैसे अप्रूव लिखा आ जाए उसके बाद आप सीधा जो SC/ST वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट ऑफिस है यहाँ पे जा करके कंफर्म कर सकते हो हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पता कर सकते हो। आपको जो भी डाउट हो यहाँ पे जाके क्लियर हो जाएंगे। आपके जो फ़ोन नंबर है आप यहाँ पे भी आके डिटेल्स से क्लियर कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो लोग भी यहाँ से स्कॉलरशिप ले सकें। यहाँ पे जो भी इसकी PDF मैंने दिए हैं, जो भी लिंक्स हैं, वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ यार चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और आगे की स्कॉलरशिप्स के लिए यहाँ पे बेल आइकन को अभी से प्रेस करके रख लेना ताकि आपसे कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम कभी भी मिस ना हो पाए।